जय भीम, नमस्कार। मैं हूं अशोक दास। आप देख रहे हैं दलित दस्तक। दुनिया भर में फैले हुए अम्बेडकरी समाज के लोग अपने अपने तरीके से अम्बेडकरवादी मिशन को, तथागत बुद्ध के मिशन को दुनिया भर में फैला रहे हैं लोगों के बीच में। इसी कड़ी में यूएस में जो अम्बेडकरवादी हैं, तमाम संगठन हैं, उन्होंने एक ट्रेंड शुरू किया ऑनलाइन विहारा का। और आना एक जो संस्था है उसने इसमें लीड किया और तमाम लोग मिलके एक ऑनलाइन विहारा करते हैं, जिसमें वो भारत से लोगों को जोड़ते हैं, यूएस, कनाडा और तमाम जगहों पे जो अम्बेडकरवादी समाज के लोग हैं, तमाम संगठनों के लोग हैं, वो लोग एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और समाज की स्थिति के बारे में और आपस में लगातार चर्चा करते हैं। इसी ऑनलाइन विहारा क्या है, कैसे शुरू हुआ और इसका मकसद क्या था, इन्हीं तमाम मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ है 4 बहुत ही महत्वपूर्ण लोग। हमारे साथ हैं महेश वासनिक जी, जो कि फाउंडर हैं आना के और फाउंडर हैं ऑनलाइन विहारा के। पंकज मेश्राम जी भी फाउंडर हैं आना के और करंट आना प्रेसिडेंट हैं। संजय भगत जी आना के डायरेक्टर हैं और साथ ही बोस्टन स्टडी ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं। और शशांक वैद्य जी हैं, जो टेक्निकल पर्सन है, टेक्निकलिटी जो भी होती है उसको देखते हैं और काफी महत्वपूर्ण योगदान है उनका ऑनलाइन विहारा में। आप सबका स्वागत है सर। जय भीम सबको। जय जय भीम, जय भीम, भीम। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। जय भीम। तो सबसे पहला सवाल मेरा महेश वासनिक जी से है। महेश वासनिक जी, ये ऑनलाइन विहारा कब शुरू हुआ, किन लोगों ने, आप लोगों ने मिलकर शुरू किया और इसका उद्देश्य क्या था? जय भीम सभी साथियों। मेरा नाम महेश वासनिक है। अभी मैं आप सबसे डेट्रॉइट मिशिगन से बात कर रहा हूँ। जी। और मैं ओरिजिनली नागपुर शहर से बिलोंग करता हूँ। और ये ऑनलाइन विहारा का जो कंसेप्ट है, ये अक्टूबर 29 2011 में चालू हुआ था। जी। तो हमारे जो साथी लोग हैं यहाँ पे, जैसे कि विजय शंकर जी है, इस दलवी जी है, ललित खंडारे जी है। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट तैयार किए थे कि क्यों ना अपन ऑनलाइन आके एक रीडिंग सेशन स्टार्ट करते हैं, एक बुक रीडिंग सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे कि हम लोग भी कनेक्टेड रहेंगे और बाबा साहब का जो भी लिटरेचर है हम सबको पता चलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट से चालू हुआ और उस कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा इवोल्यूशन होके ऑनलाइन विहारा में बना है। तो अक्टूबर 29 2011 में ऑफिशियली इसकी शुरुआत हुई थी। जी। जी। उद्देश्य क्या था इसका आगे चल के? तो इसका ये क्या करना उद्देश्य था, चाहते थे आप लोग इसके जरिए? तो ये उद्देश्य ये था कि अपनी जो भी कम्युनिटी अमेरिका में है, ये कम्युनिटी को जोड़ना है। और एक बैकग्राउंड ये था कि हम लोग अलग-अलग बैकग्राउंड से बिलॉन्ग करते हैं। जैसे कि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का बिलॉन्ग करता हूँ, कि सोशल बैकग्राउंड ज़्यादा नहीं रहता है। कभी-कभी जी। अपन काफ़ी कम किताबें रीड करते हैं बाबा साहब की। तो ये उद्देश्य था कि यहाँ के जो हरीश दलवी और एक ललित खंडारे जी है, ये सोशल बैकग्राउंड से बिलॉन्ग करते हैं। सोशल स्टडीज़ में ये करते थे, यहाँ पे स्टडी करते थे पीएचडी। तो उन्होंने किए कि क्यों ना अपन सब किताबें पढ़े जाए। तो हम बुद्धाई ने धम्मा से स्टार्ट किए, एनालिसिस ऑफ कास्ट से भी स्टार्ट किए। और ये किताबें पढ़ते-पढ़ते ऐसे बाद में इसका ये इवोल्यूशन हुआ कि जैसे अभी भंते जी को बुलाया जाए, सुबह इसका बुद्ध वंदना से स्टार्ट किया जाए। फिर इसके साथ किड स्टोरी, बच्चों की स्टोरी स्टार्ट किया जाए। तो ऐसे-ऐसे वो आगे-आगे इसका इवोल्यूशन बढ़ते गया और इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई। जी। पंकज जी, आपसे मेरा सवाल है, क्योंकि पंकज जी करंट प्रेसिडेंट भी हैं आना के। पंकज जी, अब तक कितने ऑनलाइन विहारा हो चुके हैं और इसमें दुनिया भर में जो मौजूद है अम्बेडकरवादी, कहाँ-कहाँ के लोग इसमें शामिल हो चुके हैं? या नमो बुद्धाय। जय भीम दर्शकों के लिए। आप कहाँ से जुड़े मेरा हैं ये नाम भी बता दीजिएगा। मेरा नाम पंकज मेश्राम है और फिलहाल मैं आपसे डेनवर कोलोराडो यूएसए से बात कर रहा हूँ। जी। तो इसमें जिस तरह से महेश जी ने बताया कि 2011 से ये चालू हुआ है और अभी ये 2020 में हैं हम। और हर हफ्ते, हर संडे को बिना रोके, बिना किसी रुकावट के हमने ये पूरे साल भर, पूरे इतने 9 साल तक हमने इसे चलाया है। जी। तो अगर आप इस तरह से इसे कैलकुलेट करेंगे, तो अभी तक ये करीब-करीब 450 से लेके 500 के बीच में हमारे इसके ये हो चुके हैं, ऑनलाइन सेशन हो चुके हैं। सेशंस हो चुके हैं। जी। और इन सेशनों को हम अगर हमारा उद्देश्य देखा जाए, तो ये नहीं है कि ये आना का प्लेटफ़ॉर्म है, ये जी। नहीं है कि ये बीएसजी का प्लेटफ़ॉर्म है या जी। ये एआईएम का प्लेटफ़ॉर्म है। जी। हमारा ये प्लेटफ़ॉर्म ये है कि जितने भी अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट अमेरिका में या कहीं पे भी और है, एनआरआईज़ है, जी। अलग-अलग कंट्रीज़ में हैं, तो वो इस प्लेटफ़ॉर्म पे आके कनेक्ट हो और हम जो बाबा साहब
का हमको जो आदेश मिला था कि हर अम्बेडकरी बुद्धिस्ट ने, जो अभी नया बुद्ध हो रहा है, जी। उसने हर संडे को विहार जाना चाहिए। हम्म, तो ये विहार अभी हमारे पास फिजिकल विहार नहीं है यूएस में, तो हम्म, ये विहार अभी हमने ऑनलाइन ऐसा ये किया है। तो क्रिएट इसका किया है। फॉर्मेट ही विहार के जैसे, आप जैसे विहार में एंटर करते हो, आप क्या जी। करोगे, आप आके पहले वंदना चालू करोगे। हम्म, तो हम सारे लोग मिलके इसमें वंदना करते हैं, ग्रुप वंदना होती है। वंदना के बाद हमने इसको एक सेक्शन सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, बाँटा हुआ है। तो हम्म, हमारा पहला सेक्शन है जो कि बच्चों के लिए है। ये हम्म, हमारे लिए बहुत ज़रूरी था कि हम हमारी नई जनरेशन, जो भी अम्बेडकराइट जनरेशन बाहर बढ़ रही है, हम्म, बाहर है अभी, पढ़ रही है, बढ़ रही है, बाहर तैयार हो रही है, उन्हें ये बहुत ज़रूरी है कि वो अम्बेडकरी मिशन के साथ, अम्बेडकरी विचारधारा के साथ कनेक्टेड रहे, जुड़ी हुई रहे। हम्म, और ये जुड़ने के लिए उन्हें ये इस तरह का प्लेटफ़ॉर्म बहुत ज़रूरी होता है। तो जी। ये किड्स सेक्शन में हम अम्बेडकरी जो भी हमारे नेता है, उनकी स्टोरीज़ बताते हैं, बुद्ध की स्टोरीज़ आती है काफ़ी सारी इसमें, बुद्ध के जीवन के ऊपर की स्टोरीज़ आती है, हम्म, हम्म, कई सारी और जो भी स्टोरीज़ है, लेकिन ये सारी स्टोरीज़ बच्चे खुद बताते हैं और हम्म, उसके ऊपर फिर बाकी एडल्ट्स मिलके, जो भी बड़े लोग हैं, जी। विहारों पे जो भी जॉइन हुए हैं, हम्म, वो उसके ऊपर बच्चों को क्वेश्चन भी पूछते हैं और बच्चे भी हमें क्वेश्चन पूछते हैं। जी। तो इस तरह से बच्चों की काफ़ी कनेक्टिविटी इसमें जुड़ जाती है। तो ये नेक्स्ट जनरेशन को कनेक्ट करने के लिए हमारे लिए एक बेहतरीन टूल और प्लेटफ़ॉर्म बन चुका है। ग्रेट, ग्रेट। सर और अमूमन इसमें जब हो दुनिया भरे से हम मतलब कनाडा से कनेक्ट करते हैं, जी। यूएस से कनेक्ट करते हैं, यूएई या मिडल ईस्टर्न स्टेट्स जो भी है, हुँ, मतलब गल्फ स्टेट्स जो है, वहाँ से जी, कनेक्ट होते हैं, जी, यूरोप से आते हैं, यूके से आते हैं हमारे पास, हुँ, इंडिया हुँ, तो ऑब्वियसली है। हम जी, कभी-कभी जापान या ईस्टर्न कंट्रीज़ से भी जो गेस्ट होते हैं, उन्हें भी हुँ, बुलाते हैं हुँ, और वो भी हमें जॉइन करते हैं। हुँ। तो पंकज जी लगातार इन 9 सालों में आप लोगों ने तमाम हस्तियों को भी इनवाइट किया, वो आके इस प्लेटफ़ॉर्म पे अपनी बात कहते हैं, जैसे आप लोगों ने मुझे भी मौका दिया था। तो तमाम ऐसे लोगों को जो लोग काम कर रहे हैं, उनको आप लोग मौका देते हैं। तो ऐसे कौन-कौन से लोग हैं, बड़े नाम, जिनको आप लोगों ने शामिल किया, जिनको जो लोग इस प्लेटफ़ॉर्म पे आएँ? ये तो बताना बहुत मुश्किल है। हम इतना कह सकते हैं कि अगर आप ऑनलाइन विहारा और किसी भी बड़े हस्ती को आप अगर कनेक्ट करके जी, देखते हैं, तो उनका प्रेज़ेंस विहारा पे रह चुका है। हुँ, हुँ, तो ये एक बहुत ज़रूरी है हमारे लिए हुँ, और कई बार हम टॉपिक भी देते हैं उन्हें, कई बार हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक को पकड़ कर डिस्कशन करते हैं। जैसे हुँ, मैंने आपको सेक्शंस बताए पहले हुँ, कि हुँ, वंदना होती है, फिर उसके बाद बच्चों का सेक्शन होता है। हम उसके जी, बाद हमारा एक और सेक्शन होता है, दैट्स अ गेस्ट सेक्शन, हुँ, जिसमें हर हफ्ते गेस्ट बदलेगा और टॉपिक बदलेगा। ओके, तो इसमें हम फिर सोशल विचारधारा, सोशल हमारे इश्यूज़, हुँ, रिलीजियस इश्यूज़, जी, पॉलिटिकल इश्यूज़, इकोनॉमिक इश्यूज़, हमारे जितने भी कंसर्न्स रहते हैं हमारे समाज के, सोसाइटी के, जितने अगर हमारे पास कोई कार्यकर्ता है, कोई अपनी स्कीम बताना चाह रहा है, कोई आ रहा है, कोई मीडिया से आ रहा है, कोई इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आ रहा है, कोई सोशल बैकग्राउंड से आ रहा है, कोई रिलीजियस बैकग्राउंड से आ रहा है, जी, तो उस तरह से हम टॉपिक लेके उसके ऊपर डिस्कस करते रहते हैं। जी, हाँ, जैसे और मतलब इसमें हमारे इनोवेशंस भी बढ़ते जा रहे हैं। हुँ, जैसे हुँ, अप्रैल हो गया, तो अप्रैल हमारा पूरा का पूरा महीना जो है, हुँ, ये अम्बेडकर फुले विचारधारा महीना होता है। हुँ। तो क्योंकि 11 अप्रैल जी, दोनों महात्मा की फुले जी के जयंती होती है अप्रैल में। जन्मतिथि आती है, हुँ, 14 अप्रैल बाबा साहब अम्बेडकर की जी, जन्मतिथि आती है। हुँ, तो अप्रैल पूरा का पूरा महीना हम इस तरह से गेस्ट जो हमारे होते हैं वो अम्बेडकरी फुले विचारधारा को पकड़ के जो हुँ, टॉपिक्स रहते हैं उसके ऊपर जी, हम बात करते हैं। तो जी, इसमें इवोल्यूशंस इस तरह से चलते रहता है। ओके, ओके। संजय सर आपसे मेरा सवाल है अगला कि तकरीबन 10 साल होने वाले हैं इस ऑनलाइन विहारा के। तो इन 10 सालों में संजय जी आप अनम्यूट कर लीजिए खुद को। तो हाँ, तो इन तकरीबन 10 साल होने वाले हैं ऑनलाइन विहारा के, तो जो आप लोगों ने सोचा था, जिस उद्देश्य के साथ शुरू किया था ऑनलाइन विहारा को, वो प्रयास जो था वो कहाँ तक पहुँचा है? कितना सफल हो पाए हैं आप लोग? अगर आप आना की वेबसाइट देखेंगे, जी, तो आना की वेबसाइट पे अ, उद्देश्य जो लिखा है जी। आना के बारे में, हुँ, कि मेंबर्स ऑफ आना बिलीव इन बुद्धा's मैसेज ऑफ पीस एंड काइंडनेस टू ह्यूमैनिटी। हुँ,
ये हमारा मैसेज है और अना की बेसिक जो ऑब्जेक्टिव बोलते हैं वो है। तो अगर देखा जाए कि इस 10 साल में जिस प्रकार के कार्य आना ने किए हैं इस माध्यम द्वारा, जिस लोगों को बुलाया है, जिस लोगों को सुना है, और जिस तरह से हमने अभी पंकज ने जो बताया कि बच्चों के सेशन में जिस तरह से उनमें एक कॉन्फिडेंस पैदा किया है, एक मानव बनने की एक शिक्षा दी जाती है, तो उससे ये जो उद्देश्य आना ने एक किया हुआ है, आना की निर्मित का उद्देश्य ही बुद्धिज्म का प्रसार है। तो उस उद्देश्य को लेकर ऑनलाइन बुद्ध विहारा ये माध्यम बहुत ही मजबूत है, और उसे जिस कंसिस्टेंसी से, मतलब अगर आप सोचे कि अमेरिका में रहते हुए 10 साल में एक भी संडे ऐसे नहीं गया कि जब हमने ऑनलाइन बुद्ध विहारा नहीं किया। एक भी संडे नहीं, मतलब जब हमारा ये मेमोरियल डे सेलिब्रेशन होता है जहाँ वाईफाई नहीं होता है, तो बाकी लोग अटेंड नहीं कर पाए, फिर भी एक दो क्यों ना हो, लेकिन ऑनलाइन बुद्ध विहारा जरूर होता है। तो इस तरह से कंसिस्टेंसी मेंटेन करके जिस हमने जो प्रचार किया हुआ है, जिस तरह से लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया है अम्बेडकरी विचारधारा को फैलाने का, प्रसार करने का, और उसी वक्त बुद्धिज्म का भी प्रसार और प्रचार करने का, तो मैं सोचता हूँ कि अना उसमें बहुत सक्सेसफुल हो चुकी है। हाँ, शशांक जी भी हमारे साथ, और जैसा कि महेश जी ने बताया कि टेक्निकली काफी हेल्प करते हैं, और जब हम ऑनलाइन विहारा की बात करते हैं तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है टेक्निकल चीजें होती हैं उसका। शशांक जी, क्या दिक्कतें आती हैं आप लोगों को जब कभी 9 सालों में किस तरीके की दिक्कतें आई, क्या चुनौतियां रहती हैं इसको लेके जब आप लोग करते हैं लगातार ऑनलाइन विहारा? तो सबसे पहले धन्यवाद सभी का, और बहुत से पॉइंट्स पंकज जी, संजय और महेश ने कवर किए हैं। तो टेक्निकल पार्ट में मोस्टली कुछ चीजें ही है, जैसे रिकॉर्डिंग है, स्पेस है, ये सब चीज की, और कुछ चीजें ऐसी कि जिसमें कभी अगर डिस्कशन हुआ है तो कौन सा चीज उसको हम ना फिल्टर करना चाहिए और कौन सा चीज वीडियो में से निकालना चाहिए, ताकि वो जो उसका अच्छा वर्जन है, क्लियर वर्जन सबके पास जाए। तो ये सारी चीजें है, और मेनली यही सारी चीजें है। बाकी तो जो डिस्टर्बेंसेस और ये है, मतलब अगर टेक्निकल में इसे बोला जाए तो वो तो थोड़े हद तक कम करते हैं हम लोग, और सबको जो लोग जिसको एक साथ बोलना है उसी को अनम्यूट करते हैं। तो वो सब चीजें तो सब लोग अभी समझदार है, काफी दिन से जूम या बाकी हमारा मीटिंग का जो भी पोर्टल है, टूल है, यूज करके तो वो लोग सब ये कर पाते हैं। लेकिन यही सब चीजें है जो स्पेस और इसकी है, और थोड़ा बहुत सिक्योरिटी, जो भी हमारी जो रिकॉर्डिंग्स है, तो वो हमारा उद्देश्य तो यही रहता है कि सबके पास इसका इंफॉर्मेशन जो भी है स्प्रेड होना चाहिए। तो उस हिसाब से हम कोशिश करते हैं कि और क्या है कि मतलब सबने सारे पॉइंट्स कवर किए, लेकिन एक इंफॉर्मेशन शेयरिंग और कोलैबोरेशन जो है, ये भी एक बड़ा पावरफुल यूज हो गया है हमारे विहारा का। मतलब शुरुआत जिससे की थी हमने, उससे भी ज्यादा उसका इम्पैक्ट जो है, मतलब कोई भी इवन कोई उभरता हुआ, मान के चलो कोई भी एक जिसका बिजनेस है या फिर कोई लीडर है, कुछ उसका जो मैसेज पहुंचाना है सबके पास एक साथ, तो ये विहारा उसको प्रीटी मच प्लेटफॉर्म देता है, ताकि उसका जो मैसेज है सबको पहुंच सके। तो वो कोई भी एरिया से हो, कोई भी, या तो बिजनेसमैन हो, या फिर सोशल लीडर हो, या फिर एजुकेशन रिलेटेड हो, या फिर इवन कोविड रिलेटेड हो, जितना भी हमने इसमें किया है उसका काफी इम्पैक्ट लोगों तक पहुंचा। मतलब सबको कनेक्ट करते हैं, कोई नई चीज आती है, कोई नया, मान लीजिए कि नया ब्रांड लेके आता है, अपना बिजनेस मॉडल भी लेके आता है, वो एक स्प्रेड हो जाता है कि हाँ ये आदमी है हमारा, ये यहाँ पे ये काम कर रहा है। करेक्ट जी। अच्छा शशांक जी, मुझे ये बताइए कि वेबसाइट है और तमाम चीजें हैं, 9 साल से आप लोग लगातार कर रहे हैं, तो क्या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग अगर कोई पुराना इशू देखना चाहें तो देख सकते हैं, और एक जगह है ये? तो बहुत सारे जो प्रेजेंटेशंस होते हैं विहारा पे, उसको हम लोग उसका फाइल बना के, वीडियो फाइल्स या ऑडियो फाइल्स, बहुत सारे इंपॉर्टेंट वंस जो है
वो हम लोग यूट्यूब पे डालते हैं, तो हमारे यूट्यूब के जो चैनल है आना का, उसमें भी ये रहता है। और एट आना द नाम सेम से ही टाइम, है, आना नाम हाँ से ही है जी। हाँ सेम है आना नाम से, तो वो है। और नॉट ओनली दैट, सिर्फ कि वीडियो पे है, हम लोग वेबसाइट पे भी उसका जो लिंक है वो देने की कोशिश करते हैं, या तो फिर उसका जो स्नैपशॉट है कि जी। वो भी डाला हुआ है। अभी कुछ कुछ चीजें हमने वेबसाइट पे नहीं डाले, बिकॉज फिर वो दोनों जगह हो जाता है। बट बहुत सारी चीजें हम कोशिश यही करते हैं कि वेबसाइट पे भी डाला जाए उसको, ताकि लोग जो है हमारे वेबसाइट को भी देखें, और वहां से यूट्यूब का लिंक भी रहता है। हाँ, या तो वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं या फिर यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। मतलब हाँ, सारा अ, सारा जो आप लोगों का डेटा है वो वहाँ पे है, जो अब तक चीज़ें हुई हैं। और जो कुछ ऐसे टॉक हुए हैं जिसमें पैनल डिस्कशन है, ऐसा कुछ हुआ है, वो कुछ-कुछ चीज़ें हमारे फेसबुक अकाउंट पे भी है आना के, जहाँ पे जो रिकॉर्डेड चीज़ें दोबारा से लोग देख सकते हैं और लोगों के कमेंट्स भी देख सकते हैं। तो अच्छा, हम मुझे ये हम ये कोशिश यही करते हैं कि सारे प्लेटफ़ॉर्म्स को यूज़ कर सकें मैक्सिमम तरीके से। हाँ, हाँ, वेरी गुड। शशांक जी, ये बताइए कि मान लीजिए कि क्या ये सबके लिए ओपन रहता है या फिर आप लोग जिनको एक्सेस देते हैं वही लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? जैसे मान लीजिए हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं ऑनलाइन विहारा के बारे में, इसको सुन के कोई चाहे कि हमें भी शामिल होना है, हमें भी देखना है, तो कैसे हो सकता है ये? हमारा तो मेन उद्देश्य ये है कि सिर्फ हमारे कम्युनिटी नहीं, सभी के लिए जितना भी वेरी इन्फॉर्मेशन गुड। हम दे रहे हैं, हम किसी को रेस्ट्रिक्ट नहीं करते। जी। हम तो ये चाहते हैं कि ये सारा इन्फॉर्मेशन सबके लिए यूज़ हो, हुँ, और कोशिश यही रहती है कि जितना भी इन्फॉर्मेशन, जितना भी पब्लिक इन्फॉर्मेशन इसमें जिसके लिए महत्वपूर्ण है सबके लिए, तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाते, अनलेस कोई ऐसा चीज़ है जिस पे कुछ डिस्कशन हो रहा हो हुँ, इंटरनली। हुँ, बट अदर देन दैट, कोई भी चीज़ ऐसी हो हुँ, जिससे लोगों का फ़ायदा हो या अपने कम्युनिटी का फ़ायदा हो या सबका ही फ़ायदा हो, हमारी कोशिश यही रहती है कि इससे सभी को लाभ मिले और उसका पूरा यूज़ हो सके करके। जी। तो ये सबके लिए जितना इन्फॉर्मेशन पब्लिक जानना चाहिए, उतना सभी के लिए उसका मतलब हम ओपन करके रखते हैं उसको। ओके, ओके। महेश जी, मैं फिर आपके पास आऊँगा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कही आप लोगों ने कि जो नेक्स्ट जनरेशन है, उसको आप लोग ट्रेंड कर रहे हैं, उसको बाबा साहब के बारे में, बुद्धा के बारे में और जो बहुजन मूवमेंट है, उसके बारे में बताते हैं। तो उस लिहाज से अगर देखें तो किस तरीके से बच्चे इन चीज़ों को समझ पाते हैं और सवाल क्या आते हैं जब बच्चे शामिल होते हैं शुरुआत में, तो फिर वो किस तरीके से डिस्कशन होता है? क्या जानना चाहते हैं वो लोग? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अशोक जी, सवाल तो ये होता है कि बच्चे खुद स्टोरी रीड करते हैं। ओके। बच्चे खुद अपना खुद का प्रेजेंटेशन हुँ, बनाते हैं कि हुँ, उनको क्या प्रेजेंट करना है ऑनलाइन वगैरह के ऊपर। हुँ, और उस लेवल के बच्चे भी वो कॉल पे रहते हैं। जैसे कि हुँ, मेरी लड़की है 11 साल की है, कुछ हुँ, 11 5 साल के जिनको रीडिंग आता है, हुँ, वो लेवल के हुँ, सब बच्चे रहते हैं। हुँ। वो तो मोरल नहीं बताते। जब ये स्टोरी कही जाती है ऑनलाइन ओके। वगैरह पे, तो वो हुँ, मोरल नहीं बताते, वो मोरल पूछते हैं सबको, हुँ, कि हुँ, इसका मोरल क्या है स्टोरी का। फिर वो हुँ, बच्चे ही लोग डिस्कस करते हैं मोरल। सब हुँ, बच्चे अलग-अलग मोरल देते हैं। हुँ, और हमारे भी जो सीनियर लोग हैं यहाँ पे, जो हुँ, ऑनलाइन विहारा जो भी होस्ट करता है, जैसे कि विनया खोबरागडे है, वो कभी-कभी उसको लीड करती है जी। और वो बोलती है कि इसका मोरल को और वो समराइज़ करती है, थोड़ा-सा ओके। और समझ के बताती है। हुँ, इसके अलावा हमारे भंते जी रहते हैं, एक लामा जी है, लामा रेंगोल करके, यहाँ के तिब्बतियन मॉन्क्स है, तो वो भी वो मोरल को और समराइज़ करके बताते हैं। हुँ, तो ये बच्चे के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट होता है कि एक ही स्टोरी के कितने सारे मोरल्स हैं, कितने हुँ, कितने सारे अलग-अलग एंगल से देखा जाता है। और भंते जी उसको उनका डीप नॉलेज से वो कैसे उसको एनालाइज़ करते हैं। हुँ, तो ये बच्चे के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट होता है, काफ़ी अच्छे से सुनते हैं हुँ, और वो हर बार आने की कोशिश करते हैं ओके, ऑनलाइन विहार। ओके। तो अभी तक जो 9 सालों की हिस्ट्री रही है ऑनलाइन विहारा की जो आप लोग लगातार कर रहे हैं, इसमें मैक्सिमम कितने लोग शामिल हुए थे? सबसे बड़ा शानदार आयोजन कौन-सा हुआ था? सर पंकज जी ने बताया कि जो 14th अप्रैल का जो ये रहता ओके। सेलिब्रेशन, तो तो कहाँ उस कितने वक़्त देशों से लोग जुड़ते हैं उस वक़्त? काफ़ी देशों से जुड़ते हैं कि हुँ, हम लोग तो सभी देशों को कवर करते हैं, लेकिन जो जी। टाइमिंग होता है, जैसे जी, कि जी, हमारा जी, जी, टाइमिंग जी, 10 जी। 10 बजे चालू होता है, हुँ, इंडिया का 7:30 बजे नहीं तो साढ़े जी। 8 बजे चालू होता है। हुँ, हुँ, और ऑस्ट्रेलिया का टाइम मैच नहीं हो पाता है, हुँ, जापान का टाइम मैच नहीं हो हुँ, पाता है। हुँ, तो उस वजह से जो भी जिनका भी टाइमिंग मैच होता है, वो तो सभी लोग आते हैं। तो हमारा इसका ट्रैकिंग भी हम लोग मेंटेन करते हैं कि हर वीक कितने लोग आते हैं, कितने लोग नहीं आते हैं। तो हर हुँ, बार अलग-अलग लोग आते हैं। ओके। अलग-अलग जो भी टॉपिक रहता है, वो टॉपिक बेस पे लोग आते हैं। हुँ,
कि कभी इसमें जैसे कि सभी एक्टिविटी भी होती है, जी, जैसे कि जी। एक्टिविटी जैसे हाथरस की न्यूज़ हुई, हाँ। हाथरस का केस हुआ, तो हुँ, वो टॉपिक पे बात होती है। ओके। गाँव-खेड़ा में मतलब भारत में जो चीज़ें हो रही होती हैं अम्बेडकरी समाज के साथ, उस पे भी लगातार आप लोगों की नज़र रहती है और उस पे भी लगातार डिस्कशन होता रहता है। करेक्ट, करेक्ट, करंट अफेयर भी उसमें डिस्कशन होते रहते ओके, दैट्स गुड। हैं। गुड। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है वो पंकज जी से है और पंकज जी से इसलिए है क्योंकि वो वर्तमान में प्रेसिडेंट भी हैं आना के और ये सवाल बेहतर वही उसका जवाब दे पाएँगे। पंकज जी, भविष्य की क्या योजनाएँ हैं? क्योंकि अब तकरीबन 9 साल कंप्लीट हो गए हैं, 10वां साल होने वाला है। तो इन 10 सालों पे जब आप लोग देखते हैं पीछे मुड़ के कि 10 सालों में आप लोगों ने इतना काम किया, तो क्या चीज़ें कुछ आप इसमें बदलाव करना चाहेंगे या फिर क्या एक एजेंडा क्योंकि एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक ये होता है कि एक टाइम जब पीरियड बीत जाता है तो आदमी सोचता है कि अच्छा हम ये कर रहे थे अब उसको नया क्या कर सकते हैं तो आप लोगों की क्या योजना है? बहुत-बहुत धन्यवाद अशोक जी, आपने बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है। जी। हमारी कोशिश यही है कि हम्म, हम ऑर्गेनाइज़ेशन बनाते हैं, संगठन बनाते हैं, अम्बेडकरी विचारधारा पे काम करते हैं, हम्म, तो हमारी कोशिश उसके लिए इस उसके अंदर ये होती है कि ये विचारधारा आगे बढ़े, हम्म, नेक्स्ट जनरेशन तक जाए, हम्म, अलग-अलग लोगों तक पहुँचे और उसके जितने भी पहलू हैं, उन सारे हम्म, पहलुओं पे हम कंटीन्यूअसली विचार करें, उसके अंदर हम अपने नॉलेज से उसके अंदर हम अपनी कुछ एडिशंस करें, भर डालें हम्म, और उसको हमारे समाज को बाहर उभरने के लिए हम मदद करते रहें। हम्म, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं सारे समाज से अपील करता हूँ, सभी से अपील करता हूँ इस जी, माध्यम से कि बाबा साहब का जो आदेश है कि हमें हर बौद्ध को आज बिहार में संडे को जाना ही चाहिए। हम्म, तो अभी हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी था कि हम किस तरह से हम तो अमेरिका में रहते हैं जी, एक जगह पे भी नहीं है हम जी, पूरे देश भरे में अमेरिका पूरा बहुत बड़ा देश है ये, यहाँ पे हम अलग-अलग जगहों पे बसे हुए हैं। जी, तो किस तरह से हम इसमें जुड़ सके, किस तरह से हम इसमें ये कर सके। तो ये जो हम्म, ऑनलाइन विहारा प्लेटफ़ॉर्म है, ये अभी अब हमारे लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं रहा, हम्म, बल्कि ये हमने देखा कि कोविड जैसी सिचुएशन में जी, जबकि कोई भी बाहर नहीं पड़ निकल पा रहा है, कोई जी, भी जी, ये नहीं कर पा रहा है। हम्म, तो इस सिचुएशन में हमने देखा कि ये प्लेटफ़ॉर्म बहुत यूज़फुल है, सारे समाज को कनेक्ट करने के लिए हम अलग-अलग टॉपिक इस पे ला सकते हैं, जी, अलग-अलग विषयों पे बात हो सकती है, रिलिजियस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एजुकेशनल, कल्चरल जितने भी हमारे विषय हैं, जितने भी हमारे ये है उसके ऊपर हमारे इसके ऊपर बात होती रहती है, हम्म, सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करते हैं हम। हम्म, जैसे अब हम मैं आपको एक उदाहरण दूँगा कि इस साल हमारा जो मेमोरियल डे पे जब हम सेलिब्रेशन करते हैं, जी। जो संयुक्त सेलिब्रेशन कौन जिसे सी हम डेट कहते होती हैं। है वो? ये मेमोरियल डे वीकेंड करके अमेरिका में एक मई महीने का आखिरी संडे, जी, आखिरी मंडे, इस तरह से वो डेट रहती है। तो वो आखिरी मंडे जिस दिन भी पड़ेगा हम्म, उस साल का वो सेलिब्रेशंस होता है। ओके, और हम इसे संयुक्त सेलिब्रेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इसे उस दिन हम बुद्ध पूर्णिमा, अंबेडकर जयंती और हम्म, फुले जयंती ये एक साथ, तीनों हम साथ में मिलके मनाते हैं और हम्म, इस साथ में मिलते हैं मतलब हमारी अमेरिका की जितनी भी फैमिलीज है ये सारी हम्म, एक जगह पे हम कनेक्ट होते हैं कहीं पे, जी, कभी कहीं किसी हिल स्टेशन पे जाते हैं, कभी किसी हम्म, रिजॉर्ट में जाते हैं हम्म, और वहाँ पे जब हमारा ये 3 दिन सेलिब्रेशन चलता है, डिस्कशंस होते हैं उसके ऊपर सेलिब्रेशन के साथ साथ। तो हमने इसके ऊपर अलग-अलग पैनल डिस्कशंस किए हुए हैं हम्म, कि जैसे कि एजुकेशनल हमारी पॉलिसी हमारे क्या अप्रोच होने चाहिए उसके ऊपर, मीडिया हम्म, रिलेटेड हमारे क्या अप्रोच होने चाहिए हम्म, और फिर उस पैनल डिस्कशन से जो भी टास्क निकल कर आते हैं, वी हम्म, आर ऑपरेटिंग मोर लाइक अ कॉर्पोरेट वुड एड्रेस अ इश्यू। हम्म, तो उसके अंदर से जो टास्क निकल कर आते हैं, वो टास्क फिर एज़ अ साइड इश्यू करके हम बहुत सारे सप्ताह उसे हम सीरीज़ करके चलाते हैं। जी, तो जैसे मीडिया के रिलेटेड हमारी क्या पॉलिसी हो, आपको कई बार उसके ऊपर इनवाइट किया गया है जी, अशोक जी, ताकि आप अलग-अलग एंगल से उस बात को रख सकें और हम्म, दूसरे मीडिया चैनल्स को भी हमने बुलाया जी, है जी, ताकि उन सब की बात हम समझ सकें। जी, जी, इसी तरह से हमने एजुकेशन पैनल को पकड़ के बात की हुई है। हम्म, इसी तरह से हम कल्चरल, बुद्धिस्ट, रिलीजियस इस तरह से भी हम उसके ऊपर बात रखना चाहते हैं। हम्म, तो ज़रूरी ये है कि नया जनरेशन जिस माध्यम से जुड़ना चाहता है, जिस माध्यम से कनेक्ट होना चाहता है, माध्यम बदल सकते हैं, हम्म, लेकिन विचारधारा नहीं बदल सकती है। जी, माध्यम बदल सकते हैं, लोगों को फिर भी वो विचारधारा हम्म, जीवंत रखनी है, उसे आगे बढ़ाना है और उसके ऊपर कार्य करना है। जी, हम एज़ एन ऑर्गनाइज़ेशन यही प्लेटफ़ॉर्म आपको देना चाहते हैं और मैं जी, यही सबसे विनती करूँगा आप जहाँ पे भी इस बात को सुन रहे हैं, हर संडे हमारा समय फ़िक्स्ड है।
ईस्टर्न अमेरिका में ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम होता है, न्यूयॉर्क टाइम कह सकते हो आप उसको, 10 बजे, सवेरे 10 बजे। ये टाइम अमेरिका में एक और भी ये है कि वो डे लाइट सेविंग्स टाइम में इसको बदलते हैं, तो कभी कभी ये इंडिया में 7:30 बजे हो जाता है इवनिंग का, और कभी कभी वो 8:30 बजे हो जाता है। तो लेकिन हमारा समय फिक्स है, हम हर संडे मिलते हैं। आप बिल्कुल इसके साथ जुड़िए। शशांक जी ने बताया कि आप हमारे तो उसका वेबसाइट पे लिंक जाइए, लिंक वहाँ पे अच्छा उसकी लिंक वेबसाइट है। पे लिंक रहता है। हाँ जी, और हमारी वेबसाइट है www.anausa.org। आप आप वहाँ पे स्पेल कर जाइए। दीजिए आना को भी। हाँ जी, आना इज AANAUSA.org। आप वहाँ पे जाके ये कर सकते हैं। जी। और उसके ऊपर आप विहारा सेक्शन में जाएंगे तो आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। हर हफ्ते हमारे स्पीकर्स बदलते हैं। अभी आप देख रहे हैं महेश जी बड़े सुंदर इसके साथ बैठे हुए हैं। वो जो उनके पीछे का बैकग्राउंड है, दैट्स विहारा, ये है उनका, हमारा विहारा का अनाउंसमेंट है वो उस हफ्ते का, तमाम चीजें लिखी के हुई अंदर हैं। तमाम चीजें लिखी हुई है कि अच्छा इतने बजे ये होगा, वंदना होगी, उसके बाद किड सेक्शन है। हम पहले मेडिटेशन भी साथ में मिलके करते थे। अभी मेडिटेशन को क्योंकि इसका समय बाउंड हो चुका है, अभी हमारे टॉपिक के जो डिस्कशंस होते हैं वो काफी हेवी डिस्कशंस रहते हैं। कभी कभी 1-1, 1.5 घंटा हमारा जो मेन स्पीकर वाला टॉपिक सेक्शन चलता है वो चलता है। इतना ही नहीं, जब किड्स का सेक्शन होता है तो किड्स के क्वेश्चन और किड्स जिस तरह से डिस्कस करना चाहते हैं, आप अगर इसको अटेंड करते हैं तो आप मतलब थक रह जाएंगे कि अरे बाप रे, हमारे बच्चे क्या सोचते हैं और कितनी गहराई से सोचते हैं और क्या विचारधारा रखते हैं वो, और किस तरह से सवाल पूछते हैं और किस तरह से उसका मोरल देखते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। और ये बच्चे खुद होके स्टोरी पढ़ते हैं। बच्चे खुद होके स्टोरी आते हैं, वो प्रिपेयर करते हैं। कभी कभी हमारे तरफ कुछ बच्चे ऐसे भी रह चुके हैं जिन्होंने एनिमेटेड स्टोरीज बनाई हैं, ताकि वो एनिमेशन भी उन्होंने खुद तैयार किया हुआ है। तो लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, जुड़ते हैं। ये प्लेटफॉर्म है। मैं सबसे विनती करता हूँ कि अगर आप फिजिकली अपने विहार में जा सकते हैं तो हर संडे वहीं जाइए, वो आपका सबसे पहला चॉइस रहेगा कम्युनिटी से जुड़ने के लिए। लेकिन किसी कारणवश अगर आप विहार नहीं जा पाए हैं संडे को, दोपहर को, आपकी दोपहर को इंडिया में, तो आप शाम को हमारे विहारा में आइए, हमसे जुड़िए, सबसे जुड़िए। अगर आपके पास वक्त है तो आप दोनों समय में जुड़ सकते हैं। अब बिल्कुल जी, वो तो बढ़िया हो जाएगा। लेकिन ये ये प्लेटफॉर्म को आप सब लोग पक्का इस्तेमाल कीजिए, जुड़िए इससे। अलग अलग विषयों से आप जुड़ जाएंगे। वे देश विदेश के एनआरआईज अम्बेडकराइट इस मूवमेंट को कैसे देखते हैं, किस तरह से इसको सोचते हैं, क्या उनकी एक्टिविटीज है, उस बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। आपके जो इश्यूज है, जो आप चाहते हैं कि इसकी आवाज बाहर तक पहुंचे, उसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं। तो इसको आपको बहुत जरूरी है कि आप इसे उठाए और अच्छी तरह से आप इसे इस्तेमाल करें। तो मैं सबसे यही अपील करूंगा कि जब भी आपको ये समय मिलता है, आप हर संडे को विहारा पे आइए, जुड़िए। ये अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट प्लेटफॉर्म है, सबको ओपन है। आप आइए और इसके अंदर पार्टिसिपेट। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। पंकज जी ने जो बताया है उसके बारे में मैं जस्ट एक बात ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप अमेरिका का इतिहास देखेंगे तो सिविल राइट्स मूवमेंट में ब्लैक चर्चेस का बहुत ऊंचा स्थान है। मार्टिन लूथर किंग जो थे वो एक चर्च के पास्टर थे। तो और सिविल राइट्स मूवमेंट जो है चर्च से शुरू होती है और चर्च में जाती है, इस तरह से उसका इम्पोर्टेंस है। तो हम समझते हैं कि ये ऑनलाइन बुद्ध विहारा जो है वो उसी तरह की भूमिका निभा रहा है, जहाँ सभी, जैसे पंकज जी ने बताया कि सभी विषयों से आप विषय सिलेक्ट कीजिए और उस विषय पे इस 11 साल या 9 साल में डिस्कशन हुआ नहीं है, ऐसा कभी हुआ नहीं है। तो यहाँ पे सामाजिक, राजकीय और जो आदमी के डेवलपमेंट के लिए और स्पेशली अपने समाज के डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, उस हर एक पहलू पे यहाँ पे डिस्कशन होता है। और जैसे पंकज ने बताया कि जिन लोगों को भी इसका ये लेना है, फायदा लेना है, वो प्लीज ज्वाइन हो जाए। जी, इस डिस्कशन को खत्म करने के पहले मैं एक ओपन छोड़ना चाहूंगा कि आप चारों में से अगर कोई कुछ कहना चाहे, कुछ ऐड करना चाहे, लास्ट में कोई बात रह गई हो तो कर सकते हैं। मैं एक बात बोलूंगा कि ये ऑनलाइन बुद्ध विहारा जो है उसको मतलब इसकी जो कंसिस्टेंसी रही है
उसमें जिन लोगों ने बहुत मतलब कह सकते हैं कि अपना सारा मतलब इतना एफर्ट्स डाला हुआ है, जैसे पंकज, संदीप फुलके, जिन्होंने इसकी शुरुआत की, जो शुरुआत में फैसिलिटेटर रहे नियर अबाउट 6-7 साल, मतलब मैं कम से कम 1 साल था, और ये और महेश, तृप्ति एंड देन आई थिंक जितने भी फैसिलिटेटर आए हैं हमारे, उन लोगों ने जिस तरह से इस बुद्ध विहार को चलाया है उसके बारे में उनका धन्यवाद मैं करना चाहूँगा यहाँ पे। रोशनी ढाकने हैं, अनिल वागदे, और अभी हम दूसरे जो अम्बेडकराइट ऑर्गेनाइजेशंस है, महेश के इनिशिएटिव की वजह से हम दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस को ये ऑनलाइन बुद्ध विहारा की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कह रहे हैं, सो दैट ये सिर्फ एक पर्टिकुलर आना का फोरम ना रहे, बल्कि सभी अम्बेडकराइट ऑर्गेनाइजेशन इसमें सम्मिलित हो और उनके मेंबर्स इस बहुत अच्छे उपक्रम का फायदा ले। जी जी, एनीबॉडी और भी कोई कुछ जोड़ना चाहे तो फिर जोड़ सकता है। अशोक जी, मुझे एक ही कहना था कि ये प्लेटफॉर्म प्लीज बारी बारी से महेश जी और शशांक जी आप दोनों कह दीजिए, फिर हम डिस्कशन को खत्म करेंगे। तो मुझे तो लगता है कि आपका जो चैनल है दलित दस्तक की, ये चैनल की तरफ से हम तो पहले धन्यवाद कहना चाहते हैं कि आपने हमारा पैनल डिस्कशन ऑर्गेनाइज किया। सर, ड्यूटी है हमारी। और ये दलित दस्तक की वजह से ये ऑनलाइन विहार का फोरम भी यूपी में थोड़ा फैले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि हमारे जो अभी नया जनरेशन है उसको कनेक्ट करने का उद्देश्य बहुत बड़ा है। तो जो भी एजुकेशन बच्चे पढ़ाई करते हैं, एलिमेंट्री एजुकेशन हो गया, कॉलेज एजुकेशन हो गया, नहीं तो हाई स्कूल हो गया, तो वो बच्चे इसमें जो स्टूडेंट लोग ज्वाइन किए तो मुझे अच्छा रहेगा। तो यही अपील करना है कि दलित दस्तक के माध्यम से कि जो स्टूडेंट है उसको उन्होंने इसका फायदा उठाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उनके लिए काफी अच्छा सेशन होता है, काफी नॉलेज रहता है ये ऑनलाइन विहारा में। और सिर्फ आपको 1 घंटा देना है हर संडे को, 1 और 2 घंटा देना है। ये बहुत बड़ा ज्यादा समय नहीं है। तो स्टूडेंट लोग ज्वाइन किए तो ये विहारा को तो अच्छा रहेगा, ये मुझे कहना है। शशांक जी, आपका लास्ट कमेंट। हाँ, मैं एक्चुअली संजय जी ने जो बोला उसी के बारे में बोलने वाला था कि फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपका भी कार्य बहुत अच्छा है, और हम हमारे आना विहारा के माध्यम से अगर आपको और हम एक दूसरे को हेल्प कर सकते ज्यादा उसको ये करने के लिए, और महेश ने भी ऐड किया है कि जो नया जनरेशन है उनके लिए, प्लस जो बाकी जो उद्देश्य है उसके, तो वो सारे अगर सफल होते एक दूसरे को हेल्प करते तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। और जो ये पूरे 8-9 साल से कंसिस्टेंट रहे हैं सब लोग, संजय जी, मेश्राम फैमिली, वासनिक फैमिली, विनया, फुल्लो के फैमिली और अनिल वागदे, दीज पीपल आर रियली मेड इट लाइक पूरे 8 साल से कंसिस्टेंस इसको चलाने में। तो ऐसा ही कंसिस्टेंसी आगे बना रहेगा। और बिल्कुल शशांक जी बना रहेगा। और इस डिस्कशन को कमेंट देना चाहूंगा अशोक जी, क्योंकि हमारे पास इतने फैमिलीज है जो कंसिस्टेंटली रह चुकी है कि सबका नाम शायद हम ले भी ना पाए। बिल्कुल ये पूरा जो अम्बेडकरी समाज फैमिली है या पाटिल फैमिली है या मतलब इस तरह से काफी लोग रह चुके हैं इसके ऊपर। हम ये कहना चाह रहे हैं कि अभी हमें इसे इन तक नहीं लिमिट रखना है, अभी हमें ये चाहिए कि ये अगले जनरेशन इसको पिकअप करे, और हमारे जो बाकी अदर इश्यूज जिसको हम इसको इस तरह से फैला सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि हम एनआर अम्बेडकराइट्स है, अगर कोई हमारे तरफ देख के ये कहता है कि सर आप क्या मेरी मदद कर सकते हैं कि मुझे बाहर पढ़ने जाना है, तो किस तरह से जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस विषय में मुझे ये करना चाहिए, किस तरह से मुझे बाहर देशों में जाके पढ़ाई के लिए मदद मिल सकती है, या क्या अवेन्यूज है, क्या रास्ते हैं। तो इस तरह की चीजें स्टूडेंट हमारे पास लेके आ सकते हैं। हमारे पास इस तरह से भी और पैरेलल प्लेटफॉर्म्स है। बिल्कुल पंकज जी, और हमने दलित दस्तक ने भी एक पूरी सीरीज की थी 1 हफ्ते तक। हमने जो अलग अलग हिस्सों में, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो अम्बेडकरी समाज के युवा हैं खास तौर पे, हमने बात की थी और उनसे अपील की थी कि वो अपने प्रोफेशन के बारे में बताएं। अलग अलग प्रोफेशन के लोगों को चुना था, और बिल्कुल सही बात है, इससे काफी एक फायदा पहुंचता है। और यही एक सोसाइटी का काम भी है कि एक समाज कहीं पे भी रहे, दुनिया के किसी भी हिस्से में एक साथ मिल के आगे बढ़े, एक दूसरे की मदद करे। और ऑनलाइन विहारा का जो कॉन्सेप्ट है, हमारे तमाम दर्शक जो देख रहे हैं इस डिस्कशन को, उनके सामने क्लियर हो गया होगा किस तरीके से जो लोग नहीं समझ पाते कि हाँ, जो लोगों को लगता है कि सिर्फ भारत में ही आंदोलन हो रहे हैं, उन लोगों के लिए भी एक
सीखने की बात है कि भारत से जो लोग बाहर गए हैं उन लोगों ने भी लगातार अम्बेडकरी आंदोलन को जिंदा रखा है और किस तरीके से अपने तन मन धन के साथ समय देकर लगे हुए हैं सींचने में अम्बेडकरवाद को, बुद्धिज्म को। यह एक सीखने वाली बात है। और आना ने जिस तरीके से काम किया, तमाम संगठनों ने, बोस्टन स्टडी ग्रुप हो गया या फिर जो भी तमाम संगठन है, और ऑनलाइन विहारा के माध्यम से जिस तरीके से काम हुआ वो बहुत ही रिमार्केबल है वो। और एक ये भी हम उम्मीद करते हैं कि और भी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, इवन कि भारत के अलग अलग हिस्सों में लोग आप लोगों का जो आप लोगों की एक आप लोगों का आइडिया है ऑनलाइन विहारा का, उससे सीखें और अपने अपने स्तर से भी बात करें। और बाकी दुनिया भर के लोग, आप लोगों का जो हर संडे को होता है ऑनलाइन विहारा, उसमें भी जरूर शामिल हो। आप लोगों ने बहुत समय दिया। पंकज जी, संजय जी, महेश जी और शशांक जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जय भीम। जय भीम। नमो बुद्धाय। जय भीम।